हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 जो आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो है इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम जो है कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? जो आपका सेम साइज एंड शेप। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके टू कोई ऑब्जेक्ट हैं जिसके आपके सेम साइज है, जिसके सेम शेप है। ठीक है, जैसे आपका अगर मैं एग्जांपल दूं, ये आपका एक फुटबॉल है। ठीक है, तो ये दोनों फुटबॉल जो है सेम साइज के हैं एंड सेम शेप के हैं। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। अगर मैं ये चीज यहाँ उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये क्या है, दूसरी चीज को पूरी कवर कर रही है। ठीक है, यानी जो है अगर वन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरा कवर कर देता है तो वो उसका क्या कहलाता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो वही उसकी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अगर मैं फ्रेम का एक एग्जांपल दूं, जैसे ये आपका एक फोटो फ्रेम है, तो ये फ्रेम जो है और एक आपका एक सेम साइज और सेम शेप का एक और फोटो फ्रेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। यानी जो है आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे की कॉपी होती है। तो वही आपकी क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया। अब हम जो है लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में क्या है, जैसे मान लो ये आपके टू लाइन सेगमेंट है, ये आपका ए बी एक लाइन सेगमेंट हुआ, ए, और ये आपका बी। ठीक है, वैसे ही आपका जो है सी और डी एक लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक है, इसकी भी आपकी जो है लेंथ अगर मैं बोलूँ 6 सेंटीमीटर है और ये भी आपके 6 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों जो है लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है? तो यस। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए बी लाइन सेगमेंट के ए को जो है सी पे रखूं, ठीक है, और बी को जो है डी पे रखूं, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या कर दे रही है, कवर अप कर रही है। यानी ए बी जो है सी डी को पूरी कवर कर देगी। क्यों? क्योंकि दोनों के लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, अगर उसी जगह पे मान लो अगर मैं बोलूं कि ये आपका एक ए बी है जो आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका एक सी डी है जो आपका 7 सेंटीमीटर है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, सेम नहीं है। यानी ये दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ, ए बी लाइन सेगमेंट क्या है आपका, इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह इस तरीके से रहता है। ठीक है, टू इक्वल का चिन्ह और उसके ऊपर इस तरीके का चिन्ह, इसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह। ठीक है, और ये जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन इस केस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इन दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लाइन सेगमेंट के बारे में बात की। अब हम जो है एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एंगल के बारे में आपको पता होगा। जैसे मैं यहाँ पे टू एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, ये आपका एक एंगल हुआ और ये आपका एक दूसरा एंगल हुआ। ये एंगल है आपका मान लो ए बी सी और ये आपका पी क्यू आर। ठीक है, ये दो एंगल है। एंगल बी आपका जो है 40 डिग्री है और यहाँ पे एंगल क्यू जो है वो आपका 40 डिग्री है। तो क्या ये एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, तो यस, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि इनके मेजर सेम है। ठीक है, आपको जो है इनकी लेंथ नहीं देखनी, ये नहीं देखना कि आपका पी क्यू कितना है इसमें और यहाँ पे ए बी दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, अगर मान लो ये मैं थोड़ा सा बढ़ा भी दूं तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या, किसको ध्यान देना है, इसके मेजर को ध्यान देना है। ठीक है, यानी अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी अगर 40 डिग्री का है तो दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे 50 डिग्री हो या 60 डिग्री हो तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मेजर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो एंगल में आपको ध्यान रखना है कि एंगल में आपको साइड्स वगैरह चेक नहीं करना, आपको सिर्फ मेजर पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर दोनों के मेजर जो है सेम है तो वो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एंगल और लाइन सेगमेंट के बारे में बात की। अब जो है हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगल, जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के अगर कॉन्ग्रुएंस की अगर हम बात करें तो
ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस में जो है इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका एस एस एस, यानी साइड साइड और साइड। ठीक है, ये इसके क्राइटेरिया है ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस की। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने दो ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये आपका एक ट्राइंगल हुआ और आपका ये एक ट्राइंगल हुआ। ठीक है, तो आप साइड साइड से समझ में आ गया होगा कि इसके साइड्स क्या होने चाहिए। अगर आपका मैं बोलूं कि ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल पी क्यू आर एक दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर उनके साइड्स इक्वल हो, यानी अगर मैं बोलूं ए बी जो है आपका किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, यानी आपके तीनों साइड्स जो है तीनों दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के इक्वल होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मैं बोलूं ए बी जो है वो जरूरी नहीं है कि पी क्यू के इक्वल हो। ठीक है, वो आपका क्यू आर के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बी सी बोलूं तो वो जरूरी नहीं है कि आपके क्यू आर के इक्वल हो, वो आपके किसके इक्वल हो सकता है, वो आपके पी क्यू के इक्वल हो सकता है। ए सी जो है वो आपके पी आर के इक्वल हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो है ए बी अगर साइड है तो वो पी क्यू के इक्वल ही हो सकता है कि वो किसी ट्राइंगल में किसी और साइड के इक्वल हो। ठीक है, तो जिस टू ट्राइंगल का जो हम कंपेयर करेंगे या दो ट्राइंगल आपको दिया जाएगा कि ये पूछने के लिए कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो अगर उनके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी वो आपका कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया पे, साइड साइड और साइड क्राइटेरिया पे। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्राइटेरिया होता है आपका साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल और साइड। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि टू साइड्स इक्वल होने चाहिए और एक आपका एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये आपका एक टू ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एक ट्राइंगल हो गया और ये आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो है आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, एस एस ए, ठीक है, या फिर जो है ए एस एस, ये आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जो ये ए है ये जो है हमको टू साइड्स के बीच यानी जो इंक्लूडेड एंगल है उसी को लेना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक साइड इसके, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और आपका ये वाला साइड जो है इस वाले साइड के इक्वल है ना, तो इनके जो इंक्लूडेड ये दोनों साइड है, ठीक है, ये दोनों साइड जो इक्वल है, लेकिन इनके जो इंक्लूडेड एंगल है तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ये बी होगा वो, और यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो आपका जो है दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, जब उनका जो है अगर इस क्राइटेरिया में देखें तो आपका जो है ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। यहाँ ए का मतलब अगर बीच में दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आपको टू साइड्स के बीच में एंगल को लेना है। ठीक है, अगर मैं इसी को बोलूं कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें जो है ये आपके इसके इक्वल है और ये जो है आपका इसके इक्वल है। ठीक है, ये टू साइड्स इक्वल है और यहाँ पे ये इसका इंक्लूडेड एंगल है, और अगर मैं बोलूँ ये वाले एंगल दिया हुआ है तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो साइड है ये जो एंगल है वो आपके इंक्लूडेड नहीं है इन साइडों के। ठीक है, जबकि ये अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे अगर ये एंगल यहाँ पे है तो ये दोनों, ये जो साइड है वो आपका ये जो एंगल है वो आपका क्या होगा, इंक्लूड एंगल होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर साइड एंगल साइड दिया हुआ है क्राइटेरिया, तो आपका जो एंगल होगा वो दो सिमिलर साइड जो हम लोगों ने देखा है उसका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है वो आपका एक दूसरे के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, उसी तरीके से हम थर्ड क्राइटेरिया देखें तो थर्ड क्राइटेरिया आपका ए एस ए, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल साइड और एंगल।
ठीक है, ये इसकी थर्ड क्राइटेरिया है। अब इसमें भी ध्यान दें तो ये जो साइड है वो क्या है, मिडिल में है, मतलब दोनों एंगल के क्या होने चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए जो साइड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने 2 ट्रायंगल ले लिया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ABC ये आपका एक ट्रायंगल हो गया और ये PQR आपका एक ट्रायंगल हो गया। तो ये जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल A जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये साइड इंक्लूडेड कैसे है, तो ये दोनों जो एंगल है उससे इंक्लूड साइड कौन सा है, ये वाला है ना। आप इसको नहीं बोल सकते ये और ये इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर ऐसे में यहाँ पे आपका एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप जो है अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो सॉरी ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आपका ये वाला साइड क्या होगा, ये इंक्लूडेड जो साइड होगा वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल A जो है एंगल P के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल यानी ये जो ट्रायंगल होंगे वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी क्राइटेरिया पे, एंगल साइड एंगल पे। ठीक है, उसी तरीके से फोर्थ क्राइटेरिया हम देखें तो 4 है आपका RHS। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटीनियस और साइड। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में क्या होता है, मान लो ये आपका राइट एंगल दिया हुआ है तो आपको जो है जब किसका कंपेयर करना होगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल का जो है आपको कंपेयर करना होगा। जैसे ये आपके 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, यहाँ पे ABC आपका PQR। ठीक है, जिसमें इस वाले ABC ट्रायंगल में B जो है 90 डिग्री का है और एंगल PQR में Q आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, अब जो है इसमें जो होता है आपके इस वाले ट्रायंगल में ये जो हाइपोटीनियस है इस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटीनियस के इक्वल होगा, यानी AC किसके इक्वल होगा, PR के, और साथ में उसका वन साइड जो है वो इक्वल होता है, यानी BC इक्वल होगा आपके QR का। ठीक है, तब ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से। तो RHS क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहले ट्रायंगल का हाइपोटीनियस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटीनियस के इक्वल होना चाहिए, यानी AC इक्वल होगा किसके, PR के इक्वल होना चाहिए, और एक साइड यानी BC जो है इक्वल होगा आपका QR के। तब ये दोनों जो है क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये आपके ट्रायंगल्स के 4 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया है SSS यानी साइड साइड साइड। तो अगर आपको 2 ट्रायंगल दिया जाए और उनके तीनों साइड्स, ठीक है, एक ट्रायंगल का साइड जो है दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के इक्वल हैं तो वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 के, यानी कि AB इक्वल होगा। जरूरी नहीं है कि आपका AB जो है आपके PQ के इक्वल हो, है ना, आपके जो है सिर्फ तीनों साइड जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है आपका साइड एंगल साइड SAS। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 2 साइड्स इक्वल होंगे और एक एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल जो होगा वो भी आपका क्या होगा, साइड से जो इंक्लूडेड एंगल होंगे वही आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड जो है वो आपका ASA है, यानी एंगल साइड एंगल है। तो इसमें भी हम देखें तो इसमें जो है 2 ट्रायंगल्स में जो है 2 एंगल्स जो है इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल जो है आपका साइड जो होना चाहिए वो आपके एंगल से इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से फोर्थ है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो इसमें जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा और इसमें एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस के इक्वल होना चाहिए और एक साइड के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों क्या होंगे, फिर ये ट्रायंगल जो होंगे वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया हुए। थैंक यू।